मुगलों की सत्ता किसने ख़त्म की थी? यह बहुत दिलचस्प सवाल है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मुगलों ने तो 1857 तक राज किया था और उनकी सत्ता तो अंग्रेज़ों ने ख़त्म की थी। लेकिन ये धोखा है गुरु। जब आप कॉलेज में जाके अलग अलग इतिहासकारों की किताब पढ़ोगे तो पाओगे कि मुगलों की सत्ता तो 1857 से कोई 100 से 150 साल पहले ही ख़त्म हो गई थी। अगर आप इतिहास देखोगे तो पाओगे कि मुगलों का राज और प्रभाव उत्तर भारत तक ही सीमित रहा था। हाँ, ये अलग बात है कि उन्होंने दक्कन और दक्षिण भारत को जीतने की कोशिश की, लेकिन वो कभी वहाँ उत्तर भारत के जैसे प्रभाव नहीं जमा पाए थे। इसलिए हम आज भी देखते हैं कि साउथ इंडिया के मंदिर और संस्कृति काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं नॉर्थ इंडिया की तुलना में, और उत्तर भारत में भी उनका राज और प्रभाव बना रहा था क्योंकि उन्हें राजपूतों का समर्थन था जो कि उत्तर भारत के अधिकांश भाग पर अपने राज्यों में राज करते थे। औरंगजेब के समय मुगल सत्ता अपनी चरम पर थी और उसने हिंदुओं को उन्हीं के देश में सेकंड क्लास सिटीजन बनाने की कोशिश की। उसने जैसे ही जजिया लगाया और मंदिर तोड़ने शुरू किए तो सारे सोए हुए हिंदू जाग गए। और ये कोई राजा महाराजा नहीं थे, इनमें आम लोग भी थे। और इसका उदाहरण है जाट विद्रोह। वो किसान थे जो दिल्ली के आसपास भरतपुर मथुरा में रहते थे। उन्होंने जजिया और मथुरा के मंदिर तोड़ने के गुस्से में विद्रोह किया। ऐसे ही विद्रोह सिख, सतनामी, राजपूत, मराठों ने किए और औरंगजेब की ज़िंदगी इन्हीं विद्रोह को दबाते हुए निकली। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है राजपूतों का विद्रोह। अगर मैं मेवाड़ को ना शामिल करूँ तो वो राजपूत ही थे जिन्होंने मुगल शासन को भारत में मजबूत किया, उसे फैलाया और उसकी रक्षा की। और इसमें उनका स्वार्थ था, वो सत्ता के भागीदार थे। लेकिन औरंगजेब के आते ही सब बदल गया। उसने सबसे पहले टारगेट किया जोधपुर को, जहां उसने अजीत सिंह को मुस्लिम बनाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ महाराणा राज सिंह ने फिर से अपने वंश का गौरव बढ़ाया और जोधपुर की रक्षा के लिए उन्होंने दुर्गादास राठौड़ के साथ मिलकर जोधपुर और मेवाड़ को एक साथ संगठित किया। ये राजपूतों के विद्रोह की शुरुआत थी। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि असमय महाराणा राज सिंह का 1670 में निधन हो गया और ये विद्रोह कमज़ोर पड़ गया। और फिर अजीत सिंह के दुर्गादास के प्रति शक ने इसे और भी कमज़ोर किया। लेकिन यहाँ से इतना साबित हो चुका था कि अब राजपूतों और मुगलों के रिश्तों की जड़ कमज़ोर हो चुकी है। इसी विद्रोह का दूसरा भाग शुरू होता है औरंगजेब की मौत के तुरंत बाद। जब बहादुर शाह को दिल्ली मिली तो उसने राजपूतों को निशाना बनाया और घटनाक्रम में उसने वहां टारगेट किया जो राजपूतों को मुगलों से जोड़ता था। जयपुर के कचवाह, ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने जय सिंह से जयपुर छीन लिया और उसे एक मामूली जागीर बना दिया और फिर उसने जोधपुर को घेर लिया। इससे वह हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। राजपूताना के 3 सबसे बड़े राज्य मुगलों के खिलाफ एक संगठन में आ गए, मेवाड़, जोधपुर और जयपुर। इसके लिए महाराणा की बेटी की शादी जय सिंह से हुई, जिसका बेटा जयपुर का शासक हुआ। ऐसे ही संधि हुई। विद्रोह की अगुवाई दुर्गादास राठौड़ और जय सिंह ने। इसके बाद इनकी सेना एक साथ आकर मुगलों पर टूट पड़ी और एक के बाद एक जोधपुर और आमेर को वापस से जीत लिया गया। इसी दौर मुगलों की तरफ से संघ को तोड़ने की और लालच देने की कोशिश की गई। लेकिन इस बार जय सिंह ने पीठ नहीं दिखाई। मुगलों ने फिर से सैयद हुसैन और चूड़ामन जाट के साथ सेना भेजी। ये इंटरेस्टिंग है कि कैसे जाट विद्रोही किसानों से शासक बने। लेकिन जय सिंह चूड़ामन
को अलग करने में सफल रहा और राजपूतों ने सांभर में मुग़लों पर हमला कर सांभर में मुग़लों के खजाने को लूट लिया। फिर सांभर का युद्ध हुआ जिसमें राजपूतों ने मुग़ल सेना को एक निर्णायक हार दी और फिर फौजदारों समेत पूरी मुग़ल सेना का सफाया कर दिया और इसमें 3000 से ज़्यादा मुग़ल सैनिक मारे गए। इस विद्रोह में कई लड़ाइयाँ हुई। राजपूतों ने आगे बढ़कर रेवाड़ी और नारनौल में अपनी चौकी बैठा दी और राजपूतों ने मुग़लों को नीचा दिखाने के लिए दिल्ली आगरा तक राइड की। जयसिंह ने इस दौरान मराठों बुंदेलों को भी पत्र लिखे विद्रोह को हर राज्य में फैलाने के लिए, जो कि सबसे दिलचस्प है। जब मुग़ल बादशाह को अपनी हार का पता लगा तो उसने राजपूतों की मांग मान ली और औरंगज़ेब के कब्जे किए क्षेत्र और उनकी राज लौटा दिए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से यह बात साफ हो गई अन्य राज्यों के लिए कि जो राजपूत इनकी जड़ और आधार थे इनके राज्य के, वो अब इनसे दूर हो चुके हैं और इसी के बाद मराठों ने रही सही कसर पूरी कर दी। मेरा मानना यह है कि ये ही विद्रोह था जिसने मुग़लों को ख़त्म किया, वरना अगर राजपूत इनसे जुड़े रहते तो कभी भी उत्तर भारत में इनका प्रभाव कम नहीं होता।